हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? लाइक वो प्रपोज़ल के पीछे उनकी जो रीज़न है वो क्या आप लोगों के साथ मैरिज की है या फिर जस्ट रिलेशनशिप की है, ये भी देखेंगे। लाइक इट्स जस्ट अ फ्लर्ट और इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इट्स अ सीरियस एनर्जी, ये देखेंगे हम। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड इट्स अ जनरल एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी चीज़ को भी ज़बरदस्ती आपने खुद पे इम्पोज नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बुकिंग के लिए, आप कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। एंड गाइस मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। टिकटॉक पे कोई भी अगर मेरी रीडिंग आप देखते हैं, कोई भी वीडियो आ रही है तो वो स्कैम है, वो फेक अकाउंट्स हैं। आपने अपनी कोई भी बुकिंग वहाँ पे नहीं करवानी, ओके? और आपने रिपोर्ट करना है उन पेजेस को, बिकॉज़ वो मैं नहीं हूँ। आई एम जस्ट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आपने किसी से कांटेक्ट करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन में वैसे है उसका मेरा आईडी, बट फिर भी आपने कहना है कि वॉइस नोट आपको सेंड करें। अगर मेरी वॉइस आती है आपको तो देन आप रीडिंग बुक करवाएं, वो मैं होंगी। अदरवाइज़ अगर आपको डिफरेंट वॉइस देखने को मिलती है तो फिर वो मैं नहीं हूँ। सो आपने उससे खुद अलर्ट रहना है। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ मैजिशियन। आई फील फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन को खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ स्वॉर्ड। नंबर 1 and 8 is important. We have it's a 5 of cups. Then we have 7 of cups. Okay. And we have it's a king of sword. ये पर्सन जो भी है इस टाइम लग रहे हैं अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंट है। This person is very disappointed, very disheartened in their life. नंबर 5 and 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 18, 15, 17 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोगों का, ये इस पर्सन का जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वी हैव लवर्स, वी हैव इट्स अ 2 of pentacles, वी हैव इट्स अ ace of pentacles, एंड वी हैव इट्स अ 7 of pentacles, एंड वी हैव 2 of cups। अच्छा, मुझे यहाँ पे या वी हैव इट्स अ जजमेंट। डेफिनेटली कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके पास्ट का पर्सन है। यू गाइज डेफिनेटली ऑलरेडी नो दिस पर्सन, बट आई थिंक ये इंसान जो भी है इसने आपके साथ ब्रेकअप करके, आपको छोड़ के, आपके साथ सेपरेशन करके, मुझे लग रहा है किसी और को चूज़ किया था। बिकॉज मे बी दिस पर्सन को, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के पास चॉइसेस थी गाइस। यस, दिस पर्सन हैड अ चॉइसेस बिटवीन यू और समबडी एल्स। और इस इंसान ने ऐसा लग रहा है जैसे आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी में है, एक तरह से एक ट्रैप एनर्जी में है। कुछ ना कुछ ट्रॉमेटाइज हैं कि ये क्या करें, ये क्या हो गया है। बिकॉज इस इंसान ने अगर आपको छोड़ के, ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है मुझे विद 5 ऑफ कप्स एनर्जी, इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया है, आपके साथ सेपरेशन किया है, आपको छोड़ा है। और आपको छोड़ के किसी, ऑब्वियसली छोड़ा ही आपको इसी वजह से क्योंकि इस इंसान ने किसी और को चूज़ करना था। यस, रिलेशन में मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ ये पर्सन थे, बट किसी और की तरफ ऑल ऑफ अ सडन कोई डिस्ट्रैक्ट हो गए या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या फिर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के लव को प्रेफर किया, किसी और के रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रेफर किया। बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे विद द 2 of pentacles एंड द लवर्स। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान के पास जिन जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दिस पर्सन हैड अ चॉइसेस, जगल कर रहे थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये किसको चूज़ करें, किसको ना चूज़ करें। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेफर किसी और को किया और आप लोगों को छोड़ दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर दिया। और इस टाइम ये इंसान जो है अब सारी सिचुएशन में ट्रैप हो चुके हैं। या बिकॉज मुझे दिख रहा है दिस पर्सन हैड अ चॉइसेस, डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस। और अब ये इंसान जो है ना उनको लग रहा है उन्होंने गलती कर ली है किसी और को चूज़ करके, क्योंकि यहाँ तो ये इंसान वहाँ पे किसी वजह से कोई ट्रैप हुए हैं। इनको ट्रैप करने के लिए किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाया या रिलेशन जो भी रहा,
वहाँ पे ये इंसान को ट्रैप किया गया। मे बी इस इंसान की मनी में कोई इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट अभी एनर्जी ऐसी दिख रही है इस इंसान को जो भी है ना कहीं पोटेंशियल आप में दिखती है। सो ये एक फ़्रेश बिगनिंग आपके साथ करने के लिए आपको जो है ना वो प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि आपके साथ यूनियन करें। बिकॉज इस इंसान को जो है ना विद अ जजमेंट रियलाइजेशन हो रही है। इस इंसान को आपकी ऑनेस्टी, आपकी फेयर, आप जो भी जिस तरह से इनके साथ रहे हो या आपने इस इंसान से जो भी लव किया ट्रू, राइट नाउ दे आर डेफिनेटली फील, एक तरह से अवेयरनेस है, एक तरह से समझ आ रही है जिन चीज़ों को पहले ये समझ नहीं पाए, और ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको प्रपोज़ल दे दिया हुआ है, दे दिया था, ठीक है, बट कमिटमेंट के बाद, प्रपोज़ल के बाद, रोमांस के बाद, रिलेशनशिप के बाद इस इंसान ने किसी और को आपके ऊपर प्रेफर किया, किसी और को चूज़ किया, और अब की बार ये इंसान दोबारा किसी तरह से इन्वेस्ट आप में करना चाहते हैं और उसी लिए इन्वेस्ट करने का वेट कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मैजिशियन का है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि आप इस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो। यस, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है। ये इंसान बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है इस इंसान ने इमोशंस को डेफिनेटली प्रेफर नहीं किया, अपने माइंड को ही लेकर चले हैं, लेकिन इनको ऑब्वियसली वो कहते हैं ना सियान, जो समझदार जो होता है ना क्रो, वो समटाइम्स जाके गारे में ही गिरता है। अब वो एक डिफरेंट ये एक सेंटेंस है, वो आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं बोलूँगी, तो दैट्स वाई मैं इसको ज़रा उर्दू हिंदी में ही कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ कि इस इंसान ने बहुत समझदारी से अपनी तरफ से किसी और को चूज़ किया है, बट इनकी सिलेक्शन अब ये इनको लग रहा है गलत हुई है, क्योंकि ये इंसान फंस चुके हैं उधर। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फील कि ये एक विक्टिम हो चुके हैं। समझ नहीं आ रही इनको क्या करें। इस पर्सन के ऊपर एक इमोशनल बैगेज है। आप लोगों को डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ सेपरेशन किया, आपके साथ ब्रेकअप किया है, उस चीज़ की वजह से ये पर्सन एक ट्रॉमेटाइज एनर्जी में है। एंड ऑल्सो इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया है, और आपको डिसअपॉइंट करने के बाद ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम काफ़ी खुद भी डिसअपॉइंट हुए हैं कि इन्होंने क्यों किसी और को चूज़ किया। आप थे इनके पास या आपके साथ इनका रिलेशनशिप था, तो इन्होंने उसी को ही बेटर करने के लिए क्यों फोकस नहीं किया, क्यों किसी और को चूज़ किया। यस, तो ये इंसान आपके पास ही आना चाहते हैं रिलेशनशिप को बनाने के लिए। और यस, इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ यूनियन, इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली, एक सोलमेट का, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है विद द जजमेंट एंड विद द मैजिशियन, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन का, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं ना कहीं इनको दिखता है कि पोटेंशियल आपके साथ ही कनेक्शन को स्टार्ट करने में है। दैट्स वाई ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपके साथ इस रोमांटिक रिलेशन को फ्लरिश करना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन जो है, एक बॉन्डिंग, एक कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी, एक ग्रोथ, एक स्टेबल चलेगी लॉन्ग टर्म। क्योंकि ये जिनको भी इस पर्सन ने चूज़ किया है ना, चाहे वो अट्रैक्शन की वजह से किया है या जो भी इस पर्सन को एकदम से उसके साथ अटैचमेंट हो गई थी या अट्रैक्शन हो गई थी या इंसान किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अब इनको समझ आ रहा है कि वो चीज़ें जो है वो इनको सिर्फ एक तरह से ट्रैप करने के लिए थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। जबकि इस इंसान ने जो भी अपनी विजडम को भी लेकर अगर चले हैं, तो इस पर्सन की वो विजडम, इंटेलिजेंस भी ज़ीरो हुई है वहाँ पे। यस, बिकॉज हद से ज़्यादा भी आप सोच के चलोगे ना, तो भी आपको रिज़ल्ट जो नेगेटिव ही मिलेगा। आप अपने आप को समझोगे आप बहुत ज़्यादा, आपके पास इंटेलिजेंस है, बहुत आप समझदार हो, बहुत आपके पास एक तरह से नॉलेज है, बट नो, हद से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भी, चाहे वो दिल को लेकर चलो या दिमाग को लेकर चलो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं डैमेज देखने को मिलेगा। इसीलिए ज़रा बैलेंस एनर्जी को लेकर चलना चाहिए। तो ये बैलेंस नहीं लेकर ये पर्सन चले, बट ये यूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपको प्रपोजल इसीलिए देना चाहते हैं बिकॉज दे फील कि ग्रोथ आप ही के साथ है, ये आप ही के साथ ग्रो कर सकते हैं रिलेशन में। यस, तो जो एक इंटीमेसी है वो इनको आप ही के साथ फील होती है, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है
और शायद ये चीज़ें इनको दूसरे कनेक्शन को चूज़ करने के बाद और उसमें फंस जाने के बाद, ट्रैप हो जाने के बाद पता चली हैं। और अब ये इंसान रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट करके, आपको सेपरेशन आपसे करके, आपके साथ ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशन बनाया है, किसी और को चूज़ किया है। तो अब आपको प्रपोज करना बड़ा मुश्किल है इस पर्सन के लिए, जिसके लिए ये पर्सन ट्रॉमेटाइज है कि क्या करें, क्या आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। तो अभी इस चीज़ में ये पर्सन जो है जगल कर रहे हैं कि इनको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा आपको एक न्यू ऑफ़र करने से। या सो नंबर 5, 7, 2, 1, 6, 8, 5 ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। एंड यहाँ पे जो नंबर प्रोमिनेंट हैं वो है 222, 77, यस 20 एज हो सकती है, 21, 28, 25, 27, 22, 26। एंड ज़ोडिक्स के साइन की मैं बात करूं तो यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, विर्गो इज स्ट्रॉन्ग, लाइक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइक मुझे यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, ये 3 एलिमेंट। यस तो ये एक रिन्यूअल आपके साथ करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल दे के, कमिटमेंट का, रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। ये इंसान आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इसको लगता है इस पर्सन को कि आपकी सेम वैल्यूज़ हैं। तो दैट्स वाई समझने में मसला नहीं आएगा, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली आपसे प्यार है। तो ये अपनी वैल्यूज़ भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप सेम पेज पे हो। कुछ लोगों के पास आप और आपके अलावा चॉइसेस थी, और कुछ लोगों के पास मल्टीपल चॉइसेस थी। और अब ये इंसान जो भी है, इनकी विशफुल थिंकिंग आप लोग हो, एंड ऑल्सो इस पर्सन के बहुत सारे सपने हैं जिनको ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं 1 by 1, एंड दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड। आपके साथ मिल के जो है वो एक रोमांस को बिल्ड करना चाहते हैं। एनीहाउ लेट्स सी मोर हु वांट्स टू प्रपोज यू। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ रोजेस, द फ्रंट रनर। यस ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस इंसान को जीत इनकी हो, आप इनको चूज़ करो। अगर कुछ लोगों के में से लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, तो ये आगे बढ़ के जो है अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड। यस और ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ फ्लूट्स। यस वी हैव इट्स अ रिफ्लेक्शन। कुछ लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना, वो जहाँ पे भी जाते हैं या जिसको भी देखते हैं उनको आपकी याद आती है। हर चीज़ उनको रिफ़्लेक्ट करती है कि जैसे आपकी तरफ बुला रही है या आपको चाहती है इनकी लाइफ में हर चीज़। बिकॉज विद अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी ऑलरेडी डेफिनेटली ये इंसान इस चांस को मिस कर चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, और अपनी लाइफ में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसीलिए चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लें, जिसके लिए ये इंसान जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ एक बिल्कुल शेमलेस फ्लर्ट करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, जो पास्ट में शायद नहीं कर पाए या किसी वजह से इन्होंने डिसअपॉइंट किया आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने के लिए, या अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए, अपने लव को, आपके साथ रिलेशन को एक अच्छे से ट्रैक पे लेकर आने के लिए, जो कि अब ये चाहते हैं सब कुछ। क्योंकि इस इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों आगे बढ़ के जो है आप लोगों को रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया, या फिर आगे बढ़ के क्यों आपको जो है वो लव शो नहीं किया अपना। तो बेसिकली अब आपको शो करना चाहते हैं अपना लव, अफेक्शन शो करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू अडोर यू। वी हैव 4 ऑफ रिंग्स कि इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं और हर हाल में चाहते हैं आप लोगों को पाना, आपको हासिल करना, आपकी पोजेशन ये पर्सन चाहते हैं जो चीज़ों को पहले स्टेबल नहीं कर पाए। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ रोजेस, डेट कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपको डेट करने के लिए इन्वाइट करना चाह रहे हैं। वी हैव अगेन लवर्स। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के लवर हो और इनको आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, तो ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पे भी हैंड्स हैं, यहाँ पे भी हैंड्स हैं। दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड्स एंड दे रियली वांट टू मेक अ प्रॉमिस
कि ये हमेशा आपसे प्यार करना चाहते हैं और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है। पर्सन पोजेशन चाहते हैं आपकी, हर हाल में ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके दिल में आप लोगों के लिए ही प्यार है, और अपने हार्ट को आप ही के लिए जो है ना ये इंसान प्रिजर्व करना चाहते हैं, एक तरह से सेव करना। मैंने किसी और का नहीं, आप किसी और को अपने हार्ट में नहीं जगह देनी, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने किसी और को दिल में जगह दी है, या फिर किसी तरह से किसी और से अपना रिलेशन बनाया है। अब नहीं बनाना चाहते ये पर्सन। यस, तो आपको मुझे लग रहा है ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की, और पार्टनरशिप के लिए आपको पहले कोई डेटिंग के लिए इनविटेशन देना चाह रहे हैं, जिसमें दे रियली वांट टू प्रपोज यू, या आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। रिलेशनशिप के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ऑफ़र देंगे। यस, सो नंबर 2 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 4 6 स्ट्रेटा ट्रू, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ। 22 भी हो सकता है। 24 26 दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से। वैसे मोस्टली मुझे 20+ की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 20+ है यहाँ पे। तो जेमिनी की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, ऑलरेडी मैंने आपको ज़ोडिक साइन बताया है, बट कुछ लोग फायर साइन भी हो सकते हैं। वैसे मुझे ज़ोडिक साइन यहाँ पर सब के सब दिख रहे हैं, बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना वो 3 एलिमेंट हैं। बट आपने एनर्जीज़ पे फोकस करना है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव है आप लोगों को लेकर, और हर हाल में चाहते हैं आप लोगों को हासिल करना, आप लोगों को पाना, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं ना। यस, क्योंकि इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, दैट्स वाई। अब एक्शन लेना चाहते हैं, और एज अ फ्रंट पर्सन आगे बढ़ के आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए रोमांटिक हैं, या आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो हैं वो रोमांटिक हैं। रिलेशन आपके साथ रखना है, कुछ वैल्यूज़ शेयर करनी है, लव को शेयर करना है, बिकॉज काफ़ी हद तक इनको लगता है कंपेटिबिलिटी आपके साथ इनकी अच्छी है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू गेट यू। यस, हर हाल में ये इंसान ऐसे लग रहा है आपको हासिल करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपका दिल भी इन्हीं के लिए ही रहे, आपके दिल में भी कोई और ना हो। बिकॉज ये इंसान तो अपने दिल में आप किसी और को बसाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक गलती कर ली है इन्होंने, और उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी पछतावा भी है। अपनी लाइफ में आपके बिना डेफिनेटली जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर चीज़ ऐसे लग रहा है इनकी लाइफ की रिफ़्लेक्ट करती है, इनको आपकी याद दिलाती है, और ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।